नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर अर्पिता कंसल, ईएनटी स्पेशलिस्ट एपेक्स हॉस्पिटल बटाला रोड अमृतसर। आज 3 मार्च वर्ल्ड हियरिंग डे पे मैं आप सबके सामने रूबरू हुई हूँ। आज बेसिकली मैं हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके कॉजेज़ और उसके प्रिवेंशन के रिगार्डिंग आपके साथ बात करना चाहूँगी। ये जो हियरिंग की प्रॉब्लम है, ये एक स्पेशली बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम है, जिसमें 60 या 65 इयर्स एज के से ज़्यादा वाले जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादातर पाई जाती है, जो इसका मेन कारण है। पर आजकल का जो दूसरा मेन कारण है वो लाउड एक्सपोजर टू नॉइज़ है। ये लाउड एक्सपोजर एकदम सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअल भी हो सकता है। जो सडन एक्सपोजर है वो आजकल जैसे वॉर स्ट्रिकन रशिया यूक्रेन वॉर है वहाँ पे होगा, जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट, जेट्स, हाई एंड मशीन्स की आवाज़ एकदम जब आपके कान में पड़ती है तो आपके इनर ईयर को परमानेंट डैमेज कर सकती है। और जो क्रॉनिक टाइप की लाउड एक्सपोजर की नॉइज़ है, जो कि ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स की वजह से हो सकती हैं, जैसे आपके भी फार्मिंग में, कारपेंट्री में, लेथ मशीन्स पे काम करते हैं, या फिर किसी तरीके की हाई एंड फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ लाउड नॉइज़ एक्सपोजर है, वहाँ पे भी आपको हियरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे आपके डीजे डांस पार्टीज़ होती हैं या बारातों में बहुत लाउड नॉइज़ बजता रहता है। उनकी वजह से भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे इनमें काम कर रहे हैं या इनको अटेंड कर रहे हैं, या आपके आसपास में बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ है, उससे भी आपको हियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी चीज़ है आपकी एक्सपोजर टू ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, जो आपके कान की को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे जेंटामाइसिन या वियाग्रा या स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। ये भी बहुत ही ऑटोटॉक्सिक होती हैं और ये आपको कम सुनाई देने में वाली होती हैं। बच्चों में हेरिडिटरी कॉजेज़ भी होते हैं। ईयर के जो लोकल कॉजेज़ हैं उनमें कान के पर्दे का फटना, कान का बहना, कान में बहुत पुराना वैक्स जमा हो जाना, या बहुत ज़्यादा कान का बहना, या उसमें ग्रोथ हो जाना, या कोई ट्यूमर हो जाना। ये सभी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से बंदे को सुनाई देना कम हो सकता है। पर ये सब प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं, इनको अगर ठीक किया जाए तो बंदा काफ़ी हद तक नॉर्मल हियरिंग के साथ रह सकता है। पर कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत है, या बहुत स्मोकिंग करने की आदत है, या बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, या बहुत हाइपरटेंसिव या डायबिटिक हैं, ये भी प्रोन होते हैं डिक्रीज्ड हियरिंग के लिए। तो अब हमें ये देखना होता है कि हमें कैसे पता लगेगा बच्चे में या बड़े में कि अब हमें सुनाई देना कम हो रहा है। उसके लिए हम, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले सुनना ही शुरू करता है। अगर वो सुनेगा नहीं तो बोलना भी नहीं सीखता। उस केस में आपको तुरंत ही अलर्ट हो जाना चाहिए और नियर बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के उसकी टेस्ट कराने चाहिए सारे। अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। बाकी जैसे जैसे ईयर की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें आपको तुरंत पता ही लग जाना है कि उसको सुनाई ही नहीं देता, तो वो टेलीविज़न की वॉइस ऊंची करने को कहता है, या वो कहता है धीरे बोलो, फिर से बोलो, कान में फ़ोन में हैं करके बात करते हैं, तो आप तुरंत ही उनकी ऑडियोमेट्री कराएं और उनको स्पेशलिस्ट को दिखाएं। प्रिवेंट कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को? तो भाई अगर बच्चा है तो उससे कहो कि भाई कान में कोई हेयर पिन वगैरह ना डालें, या कोई टूथपिक से उसे ना खुरे दें, नहीं तो पर्दे में चोट लग सकती है और वो सुनना भी उसका कम हो सकता है। और कोई चाबी वाबी भी डालते हैं, उसको भी प्रिवेंट करना है। दूसरी चीज़, कान में कोई पानी नहीं जाना चाहिए, जिससे कि कान जिनके बहे हों पहले, और वो अगर पानी जा के उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तीसरी चीज़ है, जिन ऑक्यूपेशनली अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर्स से कह के अपनी ड्यूटी शिफ्ट्स में चेंज कराते रहें, और हर 3 मंथली अपनी ऑडियोमेट्री टेस्टिंग कराएं। जरा भी आपको लगता है कि आपके ऑडियोमेट्री में चेंज है तो आप तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें और उसमें अपनी ड्यूटीज़ का रोटेशन करवाएं अपने एम्प्लॉयर्स से कह के। और बाकी अगर आपको फिर भी एक्सपोजर है तो अपने पास ईयर प्लग्स इशू करवाएं और ईयर प्लग्स के साथ वर्क करें, क्योंकि ऑक्यूपेशन है वो आपका, वो आपकी जीविका है, तो आपको काम तो करना ही है। जहाँ तक डांस डीजे म्यूज़िक है तो उसमें आपको जाना है तो जाएं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस से रहें, और उसके साथ आपको किसी भी तरीके से दूसरे को भी ये लॉज के लिए बाध्य करें कि भाई 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद बहुत हाई लेवल का म्यूज़िक ना बनाओ और म्यूज़िक की वॉइस कम रखो। तो ये ही है, आप अगर प्रिवेंशन करेंगे तो आप क्योर में रहेंगे, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नमस्कार।